जो कह रहे हैं कि पार्टी माँ की तरह है, मैं भी मानता हूँ पार्टी माँ की तरह होती है, लेकिन आप वाजपेयी आडवाणी के एरा के शाहनवाज हुसैन हैं। और वाजपेयी जी तो वाजपेयी जी थे, आपसे हम सवाल पूछेंगे उनसे पहली मुलाकात के बारे में, लेकिन मोदी एरा में क्या मुसलमानों को हाशिए पर नहीं भेजा जा रहा है? देखिए, नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। वाजपेयी का मंत्रित्व, जो मंत्रिपरिषद होता था, उसमें मुसलमान जरूर होते थे। मोदी ने भी प्रारंभ में रखा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही गोल कर दिया, न टिकट। तो जो कंजूसी हो रही है, उसी कंजूसी के शिकार तो आप नहीं हो गए? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों के दिल पर राज करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुसलमानों के दिल पर राज करते और अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश प्यार करता था, जी जात धर्म सबसे ऊपर उठकर जी। उन्होंने काम किया। उन्होंने हम पर भी भरोसा किया और इकलौते हम मुस्लिम सांसद थे। जी बिल्कुल। यानी अटल बिहारी वाजपेयी आप से पहली देखिए, मुलाकात आपको याद है? आज ये पहली बार मैं युवा मोर्चा जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया जी। तो मैंने एक बार फोन लगाया, लैंडलाइन होगा उसमें। लैंडलाइन जी। लगाया तो वाजपेयी जी ने खुद उठाया। वाजपेयी जी ने खुद उठाया? हाँ, पहले जमाना यही था जी। वाजपेयी जी आडवाणी जी खुद ही फोन उठाते थे। हाँ। तो मैंने शाम में किया जी। तो मैंने कहा, नमस्ते सर, मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन तो बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, बोलिए शाहनवाज साहब। जी। मैंने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके रायसीना 6 रायसीना रोड पर मैं चला गया। जी। उनके पीए थे शिव कुमार जी, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा, वाजपेयी जी ने मुझे टाइम दिया है मिलने के लिए। बोले, क्या नाम है? मैंने कहा, सैयद शाहनवाज हुसैन। उन्होंने मेरा कद काठी देखा, ये पतला सा लड़का, वाजपेयी जी ने टाइम दिया। अब वाजपेयी जी भी कह चुके थे कि शाहनवाज साहब आने वाले। अच्छा, शाहनवाज साहब आने वाले। हाँ। और मुझे किनारे में बैठा दिया। अच्छा। फिर वाजपेयी जी निकल के आए, बोले, अरे वो शाहनवाज साहब आने वाले थे। तो उन्होंने कहा, जी यही है। तो वाजपेयी जी ने देखा मुझे। जी। अच्छा, आप ही सैयद शाहनवाज हुसैन है? जी। हमने तो सोचा कोई भारी भरकम आदमी हो, बिल्कुल, क्योंकि मेरी आवाज जो है वो शुरू से थोड़ी बुलंद आवाज थी। तो वाजपेयी जी से मिले, वो मुझे नाम से जानते थे। 87 की बात है ये जी। वो मुझे नाम से जानते थे, आडवाणी जी, वाजपेयी जी। 87 की जी, बात। आरिफ बेग साहब मेरे गुरु थे। अच्छा। उनके साथ उंगली पकड़ के आगे बढ़े। फिर उमा भारती जी मिल गई। उमा भारती जी ने अपना राष्ट्रीय मंत्री बनाया मुझे, और उसके बाद पूरे देश में दौरा कराया। और उमा भारती जी के सहयोग से, आशीर्वाद से ही मुझे लोकसभा का टिकट मिला। शाहनवाज जी, आपने 1987 की बात करी। देखिए, बाद वाले पीरियड में बाद में आते हैं, लेकिन 1986 में आप दिल्ली गए, और लोग कहते हैं दिल्ली आप राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, दिल्ली आप प्यार करने के लिए गए थे। और तब लव होता था, लव जिहाद नहीं होता था। प्यार करने गए, प्यार किया, प्यार भी मिला, राजनीति भी मिली, टिकट भी मिला, मंत्री भी बन गए। ये सब हुआ कैसे? ये 10 साल तो बिल्कुल आपके। हम तो 87 में दिल्ली गए और 86 में गए जी। और उस वक्त एक फिल्म आई थी जी, लव 86। लव 86। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे पार्टी भी मिली और मुझे प्यार भी मिला। पार्टी तो भी मैं मिली बस और में जा रहा था, मेरी जो मिसेज है रेनू जी, वो उसमें थी। मैंने उनको सीट दिया, दोस्ती हुई, प्यार में बदल गया। आपको नहीं लगा ये हिंदू हैं, इनसे शादी करेंगे? उस वक्त तो नाम भी बाद में जाना ना। अच्छा। प्यार हो गया तो नाम जाना। अच्छा। प्यार तो आंखों से होता है ना, पता नहीं आपने किया या अरेंज मैरिज आपकी हुई होगी। ये जो मोहब्बत होता है, ये आंखों से ही होता है। आंखों से आंखों में? आंखों से ही होता है। अच्छा। फर्स्ट तो पहली नजर में ही फर्स्ट साइट हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। और तब तो वो 11th में ही थी। अच्छा, 11th में ही थी जी। हाँ। और मैं भी पढ़ रहा था। उसके बाद से हमने उमा जी को बताया, उमा भारती जी को। जी। मैंने कहा, दीदी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या नाम है लड़की का? तो चौंकी जी। उन्होंने कहा कि अच्छा। तो बाद में मैंने आडवाणी जी को, उमा जी को, सबको बता के जब शादी हुई तो बता दिया। और तब ये वर्ड नहीं था जो आपने लव जिहाद कहा, ये वर्ड नहीं था। हमारा लव था, लव जिहाद नहीं था। जिहाद नहीं। आजकल कुछ लोग हैं वो जिहाद पहले मन में रखते हैं, बाद में लव करते हैं। आपकी पार्टी के लोग होते हैं? नहीं, हमारी पार्टी के क्यों लोग? नहीं, वो आरोप करते हैं ना, हर बात में कहते हैं जिहाद हो गया। नहीं, देखिए, लोग बोलते हैं वोट जिहाद का। यूपी के एक महिला नेता हैं जी, उन्होंने वोट जिहाद कह दिया था। तो जिहाद का वर्ड जो है हल्का तो मुसलमान ही कर रहे हैं, बिल्कुल बोल बोल के, कि हर चीज में, वोट में भी कहा कि इसको जिहाद मानो। रेणु जी से प्यार हो गया। रेणु जी को घुमाने के लिए, रेस्तरां में खिलाने के लिए पैसे थे तब आपके पास? एकदम नहीं थे। एकदम नहीं थे ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ पैसे जमा किए जी, और
शंकर रोड पे उनका वो कालंदी कॉलेज में आ गई थी जी। और मैं पूसा पॉलिटेक्निक वाले हॉस्टल में रहता था। तो मैंने पैसे दिए कि 2 लोग में 2 डोसा ले लेंगे, ये ले लेंगे और एक जूस हो जाएगा। अच्छा। वहां गए तो वो एक सहेली को लेके आ गई। अरे मुझे बड़ी दिक्कत हुई। ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूं? हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरा रोजा है। आज आपका रोजा है जी। हाँ, बोले अरे आप तो, हम तो नहीं खाएंगे। नहीं, आप खाइए ना, मेरा आज फास्ट है। बोले रमजान तो नहीं है अभी। मैंने कहा नहीं, एक छूट गया था, अभी मैं रोजा रखे हो। मैंने क्या करता, मेरे पास पैसे उतने ही थे जी। और वो ऑर्डर दे रही थी, तो मुझे ध्यान आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हो गया जी। तो उस वक्त में हम लोग हॉस्टल में रहते थे और मिलने भी जा रहे हैं, तो कोई दोस्त के पास अच्छा टी शर्ट है, तो टी शर्ट उसका। अच्छा, टी शर्ट दूसरे का पहन के जाते थे? हाँ, तो उतने मेरे अब्बा टीचर थे, 200 रुपया महीना भेजते थे। अच्छा। 150 रुपया मेस को देते थे। हाँ। 50 रुपया बचता था, 50 में 12.5 रुपए का डीटीसी पास आता था और वो 10-20 रुपए बचते थे और उसमें मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। ट्यूशन पढ़ा लेते हाँ, थे? वो ट्यूशन पढ़ा लेता, थोड़े पैसे आते थे जी। लेकिन आशिकी में तो पैसे भी चाहिए। आशिकी में पैसे भी चाहिए, कहाँ से करें? हाँ। तो दोस्त लोग था, तो हमारा एक दोस्त है यही बिहटा का, लव कुमार। अच्छा। वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता। तो उस टाइम में वो ब्रह्म ऋषि समाज से, ब्रह्म ऋषि समाज जी। हाँ, तो वो साथ में रहता था। तो मैं उसको मैं कहता था यार कुछ पैसे हैं तो दे दे। तो वो बड़ा सख्त रहता था, नहीं देता था। फिर बाद में और दोस्त होते थे, तो जिसकी सबसे अच्छी टी शर्ट होती थी जी, वो ले लेते थे, फिर जाते थे। हाँ। तो वो जमाना ऐसा ही था, लेकिन वो रियल सच वाली दोस्ती थी। सच वाली दोस्ती और सच्चा प्यार था। सच्चा प्यार था वो। उसमें कहीं पैसा मैटर नहीं करता। पैसा मैटर नहीं करता। और आजकल तो होता है ना कि आप गाड़ी कौन सी है आपके पास, बैंक बैलेंस कैसा है जी, तो वो चीज। आज तो सौदा होता है। अब सौदा नहीं, रियल मोहब्बत तो आज भी होती है। रियल मोहब्बत आज भी होती है, लेकिन संख्या कम हो गई है। जैसे बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम हो गई। नहीं, बीजेपी में देखिए, आपका जो एक सवाल था मैं उसी पे आता हूँ। बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम नहीं हुई है। जो आपने कहा कि मोदी जी के, मैं आपको लाइव सिटी पे जिम्मेदारी से कहता हूं, बिल्कुल आजाद भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कोई इस धरती पर पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर को संवार दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं शाहनवाज? मैं बताता हूँ, एक टिकट नहीं देते हैं, एक मंत्री नहीं बनाते अच्छा, हैं। नरसिम्हा राव जी मुसलमानों में सबसे हेटेड पॉलिटिशियन है। कांग्रेस से जो मुसलमान दूर हुआ जी, वो आप जानते हैं, भागलपुर का दंगा, मेरठ मलियाना का दंगा, और उसके बाद नरसिम्हा राव का मुसलमानों के साथ बिहेव, इससे उनकी कैबिनेट में सबसे ज्यादा 8 मुस्लिम मंत्री थे जी। तो क्या भला हो गया? नहीं, लेकिन हम तो देखते हैं राजनीतिक आंदोलन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए। अगर मान लीजिए लाइव सिटी चैनल है, ज्ञानेश्वर जी इसके ऑनर हैं जी, तो क्या ये हिंदू चैनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए है। हाँ। उनका धर्म, अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो तिलक भी लगाता है, पूजा भी करता है, शर्माता नहीं, उसको अपने हिंदू होने पर गर्व है जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता है। नहीं, वो एक ऐसा, अगर अनाज दिया तो सबको दिया भी थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे, और सबके सब बेटिकट। मैं चीजें बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका पॉडकास्ट जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नजरिया बदलिए। अगर आप ये कहेंगे, आप एक वक्त में कहेंगे कि इंदिरा जी अच्छी थी, नेहरू जी अच्छे थे, तो वीपी सिंह अच्छे थे, तो लालू जी अच्छे थे, मुलायम सिंह अच्छे थे, तो वो हिंदू नहीं थे। नहीं, लालू जी को तो मुसलमान आज भी पसंद करते हैं। नहीं, उनको पसंद कहाँ करते हैं भाई? बिहार में MY समीकरण, उस पे मैं आता हूँ। बिहार पे आता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जी ने जो पॉलिसी बनाई कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, सबसे पिछली कतार में खड़ा है, दलित से भी नीचे है। तो BPL में कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को गरीब बनाया, BPL में लाई। वाह रे कांग्रेस को थोक में वोट मिला। कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन लाए, और एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी पैदा हुआ जिसने जितनी योजना बनाई वो BPL वालों के लिए बनाई। तो उसके लिए
गैस सिलेंडर उसको, अकाउंट में पैसा उसको, सभी को मिल रहा है। नहीं, सभी में मुसलमान नहीं है जी बिल्कुल है। अगर हिंदू को मिल रहा है तो हिंदू खुश है, हाँ। और मुसलमान को मिल रहा है तो वाह वाह वाह। नहीं, मुसलमान को टिकट मीठा क्यों नहीं मिल रहा है? मीठा मीठा गप गप अतीता तीता थू थू। मुसलमान को टिकट आप क्यों? मोदी का अनाज भी लेंगे, जी। मोदी की योजना भी लेंगे, मोदी के अकाउंट से पैसा भी लेंगे, और बाद में जब वोट का सवाल आएगा तो कहे मोदी को, बीजेपी को हराना है। ये भी तरीका गलत है। तरीका मैं गलत मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, आप सोच बदलिए। कितना काम किया यहाँ नीतीश कुमार जी ने, अगर नीतीश कुमार जी ने जितना काम बिहार में किया मुसलमानों के लिए, अंजुमन इस्लामिया बना दिया, हर दरगाहों पे पैसा दिया, नीतीश कुमार मदरसा के टीचर को पैसा दिया, जगह जगह काम किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, कोई दंगा नहीं होने दिया। लेकिन वोट लेने के वक्त में जेडीयू को भी वोट नहीं देते कि बीजेपी के साथ है। 2010 में दिया था ना, 2010 में दिया, बीजेपी को भी थोड़ा मिला। मैं तो आपको कहता हूं कि लालू जी ने क्या दिया, सिर्फ भाषण से कुछ होने वाला नहीं। आप टिकट ज्यादा दे देंगे तो क्या मुसलमान उसको वोट दे देंगे? ये क्या बात है? क्या मुसलमान ही मुसलमान की खिदमत करेगा? प्रधानमंत्री का पद तो मुसलमान को नहीं मिला, ना मिलने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री होगा ईमानदार होगा, देश के प्रति, समाज के प्रति। 140 करोड़ नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो कहते थे हम सारे गुजरातियों की फिक्र करते, जब मुख्यमंत्री थे। आज हिंदुस्तान में है, उनके चश्मे से हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर दिखता है। नरेंद्र मोदी जी को जो नहीं जानते, बचपन से जानता हूं। आप बचपन से जानते? अरे भाई, युवा मोर्चा में मैं था। अच्छा। और वो युवा मोर्चा के इंचार्ज थे। उनके साथ कई बार पैदल चलने का मौका मिला है। अच्छा। वो अकेले घूमते थे तो साथ में चलने का मौका मिला है। जब चाय बेच रहे थे तब तो साथ नहीं थे? अरे मैं तो बच्चा था तब बच्चा थे उनके वक्त में तो। जब से उनसे परिचय है, जब से परिचय है, वो मुझे आज से नहीं जानते, तब से जानते। लेकिन मैं उनको जानता हूं कि वो तब से जानते हैं, लेकिन तब भी आपको किनारे रखे हुए हैं। नहीं, किनारे कोई नहीं है। पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, जो सरकार में कर रहे हैं। अब आप ठीक है, मंच पे बैठा हुआ देखते होंगे जो मंत्री हैं, तो आपको लगता होगा ये बड़े हो गए। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता का पद बड़ा होता है। कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। आज देखिए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, कार्यकर्ता थे। लेकिन मैं एयरपोर्ट पर देखता हूं ना, राजस्थान में कार्यकर्ता थे, लिखा देखता हूं ना, कौन कौन वीआईपी हैं, कौन कौन अति विशिष्ट हैं, तो उसमें मुझे शाहनवाज हुसैन नहीं दिखाई पड़ेंगे। नहीं, वो देखिए, अति विशिष्ट तो एक हमारे यहाँ, हमारे मजहब में है, इज्जमन तशा व तो जिल्ल मन तशा। इज्जत देने वाला खुदा है और जिल्लत देने वाला खुदा है। इज्जत और जिल्लत दोनों खुदा देता है। खुदा देता है। कुछ इंसान को भ्रम हो जाता है कि वो दे रहा है। तो मुझे ये कोई भ्रम नहीं है। मुझे पता है मेरी किस्मत में जो लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है खिदमत। 1 साल में काम किया, इंडस्ट्री में काम करके दिखा दिया, शोहरत मिल गई। अभी मैं गया था, अभी गुरोल के पास, सब लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या काम किया आपने, बहुत अच्छा किया।